नमस्कार दोस्तों, देश में कई ऐसे डाकू हुए हैं जिनकी धमक पूरे देश में रही है। आज उन्हीं डाकुओं में एक नाम ऐसा है जो अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया था, और वो नाम है सुल्ताना डाकू का। सुल्ताना डाकू मुरादाबाद के हरथाला गांव में पैदा हुआ था और 17 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में प्रवेश कर दिया था। वह खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानता था और अपने घोड़े का नाम भी चेतक रखा हुआ था। वह 17 सालों की उम्र में जब जुर्म की दुनिया में प्रवेश किया तो कुछ सालों में ही अंग्रेज़ों के और जमींदारों के बीच में अपना खौफ कायम कर दिया। उस समय अंग्रेज़ नैनीताल में रहते थे। जब वो नैनीताल से देहरादून जाते थे तो उस समय नजीमाबाद में एक पुराना किला था। उसी किले में यह अपना बसेरा बनाया हुआ था। वह एक क्रांतिकारी बोला जाए तो भी कम नहीं है, और डाकू नहीं, एक क्रांतिकारी था। वह कभी भी किसी गरीब का एक फूटी कौड़ी नहीं लूटा। जिम कॉर्बेट ने माई इंडिया के नाम पे जो किताब लिखी है, जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब लिखी है माई इंडिया के नाम पे। उसमें एक अध्याय में रॉबिन हुड, इंडियाज रॉबिन हुड के नाम से एक अध्याय है। उसमें सुल्ताना डाकू का उन्होंने जिक्र किया है। वह अपनी किताब में लिखते हैं कि सुल्ताना डाकू कभी भी किसी गरीब का एक फूटी कौड़ी नहीं लूटा। सुल्ताना डाकू ने नजीमाबाद में एक वीरान पड़े जो किला था उसमें अपना गुप्त ठिकाना बनाया था, और उसी किले में अंग्रेजी अफसरों को लूट करके छुप जाया करता था और अपना माल जो है उसी में छुपाया करता था। जब भी उसे कोई मदद मांगने जाता था तो वह उसके मांग से कई गुना ज़्यादा मदद कर देता था। ब्रिटिश अफसर अधिकारी फ्रेंडी यंग ने शिकारी जिम कॉर्बेट और प्रिंसी विंधम की मदद से सुल्ताना डाकू को पकड़ा था। एक जिम कॉर्बेट जो पुलिस अधिकारी थे, और दूसरी जो लेडी फ्रेंडी यंग ने वो अपनी जाल में फंसा करके सुल्ताना डाकू को पकड़ा हुआ था। अंग्रेजी अफसरों ने 1921 में सुल्ताना डाकू को ढूंढना शुरू किया और करीब 2 साल बाद उसे फ्रेंडी यंग ने हरिद्वार से जिंदा पकड़ा गया। हरिद्वार से उन्होंने जिंदा पकड़ लिया, जो लेडीज उनकी अधिकारी थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी देने का आदेश दे दिया और 8 जून 1924 को बरेली जेल में सुल्ताना डाकू को फांसी दे दिया गया। सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत ही प्रयास किया, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। बाद में उन्होंने एक महिला अधिकारी के जाल में फंसा करके एक महिला अधिकारी को लगाया उनको पकड़ने के लिए, और उसके जाल में फंसा करके उसको अरेस्ट किया गया। उस समय जमींदार भी भारत के सुल्ताना डाकू के खिलाफ हुआ करते थे, क्योंकि वह जमींदारों का ही माल ज़्यादा लूटता था और वह एक क्रांतिकारी स्वभाव का डाकू था, जो भले ही शहीद का दर्जा न प्राप्त हो, लेकिन आज भी लोग उसे अपना मसीहा मानते हैं, सुल्ताना डाकू को। डाकू ही नहीं, वह गरीबों के लिए भगवान था।